प्रकृति की उपासना करने से और प्रकृति से बने हुए कार्य जगत की उपासना करने से जीवात्मा अशुद्ध हो जाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयैव ते तमो या उ संभूत्यां रता। प्रकृति की उपासना करने का मतलब प्रकृति में ही लीन रहना, उसी में रुचि होना, उसी की खोज करना। कार्य जगत की उपासना करने का मतलब है जितने भी शरीर आदि पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ दूसरे हैं, उनको ही रुचिकारक मानना, उनके प्रति आकर्षण होना, उनमें राग आसक्ति होना। तो प्रकृति की उपासना, कार्य जगत की उपासना जीवात्मा को अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है। अभी तो मंत्र में तो ये कहा है कि कार्य जगत की उपासना प्रकृति की उपासना की अपेक्षा जीवात्मा को अधिक अशुद्ध करती है, अधिक अपवित्र करती है। और ईश्वर की उपासना करने से जीवात्मा क्या होता है? पवित्र होता है। ईश्वर में रुचि रखना, ईश्वर में प्रेम रखना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, इससे जीवात्मा पवित्र होता है। ये बात हमको वहाँ मिलती है जहाँ संस्कार विधि में, वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र का अर्थ किया है। वहाँ ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को क्या कहा है? भर्गः। और वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? धारण करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य हैं। तो जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करता है, उसकी आत्मा क्या होती है? पवित्र होती है। उसके कलेश भस्म होते हैं। और जो जीवात्मा पवित्र होता है और साथ साथ में उसके पास यदि विद्या भी है तो वो धर्म के मार्ग को जान सकेगा। यदि जीवात्मा पवित्र है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, यदि जीवात्मा अपवित्र है लेकिन विद्या है, फिर भी वो धर्म के मार्ग को नहीं जान सकेगा। धर्म के मार्ग को जानने के लिए दोनों बातें होनी आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जहाँ पर सत्य और असत्य को परखने की 5 कसौटियाँ बताई गई है, उसमें एक कसौटी है आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल। अर्थात भाव रूप में बताता हूँ, जैसे हमको सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, वैसे ही हम किसी को सुख देंगे अथवा दुख देंगे तो वो प्रसन्न और अप्रसन्न होगा। तो यहाँ पर 2 बातें लिखी है, आत्मा की पवित्रता और विद्या। जिसकी आत्मा पवित्र है और वेद विद्या भी जिसके पास है, शास्त्रों का ज्ञान भी जिसके पास है, वो सत्य को जान सकेगा, वो धर्म को जान सकेगा। और जिसकी आत्मा अपवित्र है, या दूसरे शब्दों में कहें अंतःकरण मलिन है, लेकिन विद्या तो उसके पास है, तो शास्त्रों का ज्ञान तो उसके पास है, लेकिन वो अर्थ को अनर्थ समझ लेगा, अनर्थ को अर्थ समझ लेगा, और इस कारण से वो धर्म के मार्ग को नहीं जान पाएगा। जीवन के अंदर व्यवहार में अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हमें धर्म निर्णय करना पड़ता है, धर्म का निर्णय करना पड़ता है, क्या करें क्या ना करें, ये ठीक है ये गलत है,
उचित है अनुचित है। यदि हमारे पास विद्या है, शास्त्रों का ज्ञान उपस्थित है और हमारा अंतःकरण पवित्र है, तो हम धर्म को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और दूसरे को भी समझा सकेंगे। और यदि अंतःकरण मलिन है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, खुद भी नहीं जान सकते, दूसरों को भी नहीं समझा सकते, तो आत्मा की पवित्रता का उपाय ईश्वर की उपासना, ईश्वर में रुचि होना और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। एक तो ईश्वर की आज्ञा पालन करने में जो कष्ट होता है उसको सहन करने से भी आत्मा पवित्र होता है, और दूसरा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने में भी जो कष्ट होता है उसको सहन करने से भी आत्मा पवित्र होता है, और ईश्वर में प्रेम भक्ति रुचि होने से भी आत्मा की पवित्रता होती है। ये बात समझनी चाहिए।